क्या आप रोज़े की हालत में कमज़ोरी, थकन या सर दर्द महसूस करते हैं? और आप चाहते हैं कि रोज़ा रखने के बावजूद आप दिन भर फ्रेश और चाको-चौबंद रहें? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि सहरी और इफ्तारी में कौन-सी ग़िज़ाएँ खाने से आप दिन भर तवाना, मुतहर्रिक और सेहतमंद रह सकते हैं, वो भी साइंस और रिसर्च की रोशनी में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा आसानी से और एनर्जेटिक तरीके से गुज़रे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रोज़े में जिस्मानी तवानाई की ज़रूरत को समझें। रोज़ा रखना सिर्फ खाने-पीने से रुक जाने का नाम नहीं होता, बल्कि ये एक साइंसी अमल भी है, जिसमें हमारा जिस्म मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। पहले चंद घंटे जब आप सहरी खाते हैं, तो जिस्म इस तवानाई को इस्तेमाल करता है जो खाने से हासिल हुई होती है। 6 से 8 घंटों बाद जिस्म ग्लूकोज के ज़खायर को इस्तेमाल करने लगता है। 12 से 14 घंटे बाद जिस्म चर्बी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। 16 घंटे बाद जिस्म केटोसिस की हालत में चला जाता है, जहां चर्बी को तोड़कर तवानाई बनाई जाती है। ये समझना जरूरी है कि आपके जिस्म को रोजे में मुसलसल तवानाई दरकार होती है, जिसके लिए सही खुराक लेना बहुत ही जरूरी है। तो सहरी में खाने के लिए बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। सहरी वो वक्त है जब आपको ऐसी खुराक खानी चाहिए जो देर तक पेट भरा रखे, पानी की कमी ना होने दे और दिन भर तवानाई फराहम करे। आइए देखते हैं कि साइंस सहरी में क्या खाने की तजवीज़ देती है। तो नंबर 1 पर है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें। ये आहिस्ता हजम होते हैं और दिन भर तवानाई फराहम करते हैं। इसके बेहतरीन ज़राए में दलिया यानी ओट्स, चक्की का आटा, ब्राउन राइस, मसूर की दाल, जौ और शकरकंदी वगैरह ले सकते हैं। सेकंड है प्रोटीन का मुनासिब इस्तेमाल करें। प्रोटीन मसल्स को मजबूत रखता है और देर तक पेट भरा रखता है। प्रोटीन में आप अंडे, दूध, दही, चिकन, मछली, दालें और बादाम वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है सेहतमंद चिकनाइयाँ यानी हेल्थी फैट्स शामिल करें। ये तवानाई का बेहतरीन सोर्स होती हैं और दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। इसमें आप जैतून का तेल, नारियल का तेल, मक्खन, घी, बादाम और अखरोट वगैरह ले सकते हैं। नंबर 4 पर है फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ खाएं। ये हाजमे को दुरुस्त रखती हैं और कब्ज़ से बचाती हैं। फाइबर में आप सेब, केला, पपीता, खजूर और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं। नंबर 5 पर है पानी और हाइड्रेटिंग फूड्स का इस्तेमाल। पानी की कमी तवानाई में कमी का सबसे बड़ा सबब बनती है, इसलिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूरी हैं। आप सादा पानी, नारियल का पानी, दूध और तरबूज जैसे हाइड्रेटिंग फ्रूट्स भी ले सकते हैं। फिर इसी तरह अफ्तारी में सेहत बख्श ग़िज़ा का इंतखाब करें। अफ्तार के वक्त हमारा जिस्म फौरी तवानाई चाहता है, लेकिन अगर हम गलत खाने का इंतखाब करें तो सुस्ती और कमज़ोरी का शिकार हो सकते हैं। पहले तो आप हमेशा खजूर के साथ इफ्तार करें। खजूर फौरी तवानाई देती है और निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है। इसमें कुदरती शक्कर, फाइबर और पोटाशियम होता है जो जिस्म को मुतहर्रिक रखता है। फिर पानी या कुदरती जूस पिएं। सॉफ्ट ड्रिंक्स और तली हुई चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का सबब बन सकती हैं। नींबू पानी या नारियल पानी या फिर चिया सीड पानी में मिलाकर पीना बेहतरीन ऑप्शन है। फिर आप कोशिश करें कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर अफ्तार करें। इसमें ऑप्शन है चिकन, दालें, सब्जियां, चने और दही वगैरह। फिर हल्की ग़िज़ाओं में फल, बादाम, दही और चिया सीड्स भी ले सकते हैं। फिर तली हुई चीज़ों और ज़्यादा मीठे खानों से परहेज करें। समोसे, पकौड़े, चिप्स और कोला ड्रिंक्स वक्ती तस्कीन तो देते हैं, लेकिन बाद में थकन और सुस्ती का सबब बनते हैं। रोज़े के दौरान तवानाई बरकरार रखने के लिए कुछ मज़ीद टिप्स भी नोट कर लें। सबसे पहले कैफ़ीन का कम से कम इस्तेमाल करें। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने से पानी की कमी हो सकती है, जो थकन का बायस बनती है। खाने को अच्छी तरह चबाएं। जल्दी खाने से पेट भारी महसूस होता है और बदहजमी हो सकती है। फिर नींद पूरी करें। अच्छी नींद से जिस्म को बहाली का मौका मिलता है और अगले रोज़ की तवानाई महफूज रहती है। उसके बाद हल्की वर्जिश करें। अफ्तार के बाद 15 से 30 मिनट की चहलकदमी या हल्की वर्जिश जिस्म को एक्टिव और फ्रेश रखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि रोज़े के दौरान आप चुस्त, मुतहर्रिक और तवानाई से भरपूर रहें, तो इस वीडियो में बताई गई टिप्स को लाजमी फॉलो करें। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आपने इस रमज़ान में इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना है और फिर नीचे कमेंट में आकर बताना है कि कौन सी ग़िज़ा ने आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया और क्या इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के बाद आपको कमज़ोरी, थकन या सर दर्द की शिकायत हुई या नहीं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी साइंसी और तहकीकी वीडियोज़ बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें,
ताकि कोई भी नई मालूमात आपसे मिस ना हो। तो मेरे दोस्तों, रोज़ा रखना एक रूहानी इबादत के साथ-साथ जिस्मानी डिसिप्लिन भी है। अगर हम सही ग़िज़ाओं का इंतख़ाब करें तो ये हमारे जिस्म के लिए एक बेहतरीन डिटॉक्स सिस्टम साबित हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरा और आपका ये रमज़ान रहमतों और बरकतों भरा गुज़रे। इस रमज़ान अपनी सेहत का भरपूर ख़्याल रखें और अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।